जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को बृहस्पति का मीन राशि में जो गोचर हुआ है उसके लिए हार्दिक बधाई। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये आने वाला एक साल जब बृहस्पति मीन में रहेगा आप सभी के लिए समृद्धि लेकर आए। पर क्या और कितनी समृद्धि ये लाने वाला है अलग अलग लग्नों के लिए और अलग अलग राशियों के लिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, मीन राशि में गुरु हर 12वें साल में आता है। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और गुरु समृद्धि का, धन का और बहुत सारी अच्छी चीजों का कारक है। इस वजह से ये मान लिया जाता है कि जब भी मीन में बृहस्पति आएगा तो दुनिया का भला करके जाएगा। अब इसको जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये रहेगा लगभग 14 अप्रैल से अगले साल अप्रैल तक इसी राशि में। ना ही अतिचारी होकर ना ही वक्री होकर ये राशि बदलने वाला है इस पूरी अवधि में। पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम 12 लग्नों की और राशि की बात करें उससे पहले, वो ये है कि इस एक साल में वो 5 महीने पाप कलत्री योग से पीड़ित रहेगा। मीन राशि में ही गुरु रहेगा लेकिन उससे अगले भाव में राहु का गोचर रहेगा और पिछले भाव में शनि और सूर्य। इस तरह से आप देखेंगे कि 2-3 ग्रह आते रहेंगे और 5 महीने के लिए पाप कलत्री में रहेगा। तो उन 5 महीनों में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ये 5 महीने कौन से होने वाले हैं? 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो मामला ठीक है, फिर 30 अप्रैल के बाद से 13 जुलाई तक ये कलत्री में, पाप कलत्री में चला जाएगा। और उसके बाद अगले साल जनवरी के बाद भी आखिरी के 3 महीने वो पाप कलत्री का प्रभाव बृहस्पति पर देखने को मिलेगा। तो उस अवधि में जो भी मैं अभी फल बताने वाला हूं उसमें कुछ कमी हो जाएगी। एक बात और, जो ज्योतिष के ज्ञाता है उन्हें पता होगा, जिन्हें थोड़ी भी समझ है ज्योतिष की, कि आपकी जन्म कुंडली में योग होने ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही ये गोचर और दशा काम करती है। अगर आपकी पत्रिका में अच्छे अच्छे योग हैं तो इस गोचर में उसका उसको आप फलीभूत होते देखेंगे। और अगर कुंडली में कोई भी योग नहीं है तो ये गोचर भी सामान्य सा रह जाएगा। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेष लगन से कि मेष लगन आरंभ होने पर या मेष लगन से हमें क्या देखने को मिलेगा। जिन लोगों के भी कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी है उन्हें मेष लगन का जातक कहा जाता है। इन लोगों के लिए भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में स्वराशि का होने जा रहा है। ये दिखाता है कि ये साल आध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस साल धर्म कर्म के कार्यों में आपके आपके द्वारा पैसा खर्च होने के योग। दोस्तों, दो ऐसे लग्न हैं जहां पे नवम और द्वादश के स्वामी एक हो जाते हैं, एक मेष और एक तुला। तो मेष लगन के लिए भाग्य का स्वामी क्योंकि द्वादश में है और लगन चर है, इस वजह से विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बनी हुई है। तो यदि आप प्रयास कर रहे थे उसके लिए तो इस अवधि में वो होने के योग बनते हैं। विद्या अध्ययन की अगर हम बात करें, जो मेष लगन के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो देखिए सामान्यतः तो 12वें घर में गुरु का गोचर लगन से पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं होता। पर क्योंकि ये आपके भाग्य का स्वामी है, नवम का स्वामी है जो पंचम से पंचम होता है, इस वजह से, और वो स्वराशि का होने जा रहा है, इस वजह से आपके लिए ये अच्छा योग है पढ़ने का। विद्या अध्ययन करने के लिए भी ये समय शुभ है। और स्पेशली अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो और भी लाभकारी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी क्योंकि भाग्याधिपति पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेगा, जो इंडिकेट करता है कि घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और एक स्टेबिलिटी रहेगी। जब हम इसकी पंचम दृष्टि देख रहे हैं तो सप्तम भी देखनी चाहिए जो कि छठे भाव पर आ रही है। इससे क्या हो सकता है? देखिए, छठा भाव शत्रुओं का है और छठा भाव रोग का है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति कुंडली में कारक होकर छठे को देखेगा तो हम यही सलाह देंगे कि आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग, आपसे ज्यादा जिनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो लोग आपसे द्वेष करेंगे, एनिमिटी मन में आएगी आपके प्रति।
साथ ही साथ अगर कोई दीर्घकालिक रोग पहले से चल रहा है तो इस लगभग 1 साल आपने दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। उसका लगातार सेवन करते रहिएगा, तो दीर्घकालिक रोग हो, लॉन्ग टर्म वाली जो इलनेस है वो हो, या जो मैंने सेकंड कहा आपको कि अपने से समझदार लोगों से द्वेष हो, उसकी संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। रिसर्च के लिए समय शुभ है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा बृहस्पति अष्टम भाव को देखेगा, और अष्टम भाव में उसकी मित्र राशि है, ये लग्नेश का भी मित्र है। तो कुल मिलाकर ये बहुत फायदा देने वाला है। जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, जो ज्योतिष पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो तंत्र साधना कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत ही खास होने वाला है, मेष लग्न के जातकों के लिए। खर्चे बढ़ सकते हैं, 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर है भाई, और बृहस्पति बृहद है, यानी कि बहुत बड़ा है। इस वजह से खर्चे भी बड़े होने के योग हैं, पर इंटेंशनल होंगे, आप अपनी मर्जी से करेंगे। कर्जा उतारने के भी सोचिएगा, अगर क्योंकि कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं, अगर कोई कर्जा पुराना होगा तो वो इस साल उतर सकता है, कम हो सकता है। जहां तक मेष राशि वालों की बात है, अब देखिए ये मैं लग्न की बात कर रहा था, और लग्न कैसे देखते हैं मैंने अभी आपको बताया। लग्न में पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न। चंद्र राशि यदि मेष है तो इतना शुभ नहीं है जितना मैंने बताया। उनके लिए बताया जाता है कि द्वादश में जब चंद्रमा से गुरु गोचर करेगा तो निद्रा की कमी होगी, उद्वेग, उद्वेग अगर आप समझते हो, वेग बोलते हैं तेजी से, भावनात्मक, आपका जो एंगर है, आपका जो इमोशन है, बहुत जल्दी जल्दी सरफेस पे आएंगे। तो इसे हम कहते हैं उद्वेग हो जाना। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नेचर में जल्दबाजी आ जाएगी। दूसरा मैंने कहा, निद्रा प्रॉपर लेने का प्रयास कीजिएगा, निद्रा में कमी होने का योग है। मानसिक तनाव बढ़ने का योग है। कोई पुरानी जिम्मेदारी जिसको निभाना आप चाहते हैं उसको लेके टेंशन बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वो होता है जहां पर लग्न में कुंडली के मिडिल बॉक्स में, अपर मिडिल बॉक्स में 2 नंबर लिखा। इनके लिए समय बहुत शुभ है, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति महाराज स्वराशि के होने जा रहे हैं। क्या शुभता होने वाली है? देखिए, लाभ के नए अवसर मिलेंगे, आपको गेन होने के योग हैं। प्रमोशन अगर ड्यू था तो इस समय अटेम्प्ट कीजिए, उसके लिए जो कोशिश कर सकते कीजिए। परमात्मा की कृपा से ये बनने के योग दिखते हैं। ये ज्यादा फल तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, या आपकी कुंडली में बृहस्पति लग्नेश के साथ बैठा हो, तो इसके फल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओवरऑल भी सभी को ये जनरल रिजल्ट देखने को मिलेगा। नई और अच्छी नौकरी के योग है, या तो यहीं पर आप बात कीजिए अपने बॉस से और कहिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ाए, नहीं तो फिर आप नई जगह पे सर्च कीजिए, क्योंकि 11वें भाव का बृहस्पति उन्नति की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, क्योंकि 11वां और तीसरा घर मित्रों का होता है, स्पेशली उन लोगों का जिनके साथ हम कम्युनिकेट करके करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपका दायरा बढ़ेगा, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी उनको इम्प्रेस करेगी इन शॉर्ट। तो वो चीज बहुत बढ़िया है। आपके बोलने के तरीके में वो कुछ पैनापन और कुछ ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि सामने वाला लोग आपकी ओर खींचे। प्रेम संबंधों के योग हैं, यदि आप नए मित्र बनाने के, महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा प्रेम संबंधों के योग बनने की भी संभावनाएं प्रबल है। कार्य क्षेत्र का विस्तार मैंने अभी आपको बताया, नौकरी हो तो नौकरी में, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, क्योंकि सप्तम भाव पर इसको गुरु की दृष्टि आएगी, इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग प्रबल है। एक जगह रुके रहने पर परेशानी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इस साल आप ग्रोथ को प्रेफर करें ओवर स्टेबिलिटी। हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये बृहस्पति अष्टमाधिपति है। अष्टमाधिपति होने की वजह से जो मैंने अभी लाभ बताया और जो मैंने दायरा बढ़ना बताया, वो चिरकाल तक ऐसा ही रहेगा, लंबे समय तक ऐसा रहेगा, वो नहीं दिखता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, अच्छी बात है, उसके लिए जाइए। और इस बात का जो मैंने अभी कहा ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों को नो डाउट फायदा होने के योग है। अगर आपके यंगर सिबलिंग है तो उनकी तरक्की के योग इस साल नजर आते हैं, अप्रैल से नेक्स्ट अप्रैल तक। और अगर मैं इसको प्रिसाइजली बोलूं तो मई से, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत, जुलाई बाद, 13 जुलाई के बाद से ये योग और बढ़ जाएंगे। बच्चे अगर आप करने की सोच रहे थे, फैमिली बढ़ाने की सोच रहे थे, तो ये गुरु का गोचर आपको सहायता देगा। छोटे कोर्सेज के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप कोई करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को और अच्छा करने के लिए, तो भी ये समय अच्छा है, क्योंकि 11वें में बैठा गुरु
कार्य क्षेत्र संबंधित कोर्सेज के लिए प्रेरित करता है, ना कि एकेडमिक एजुकेशन के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विवाह के योग है, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, जैसे मैंने अभी आपको कहा। किसी जिम्मेदारी के कारण, हाँ लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, किसी जिम्मेदारी के कारण आप और आपके जीवन साथी एक होते दिख रहे हैं, मतलब दोनों की सोच एक होती दिख रही है। कोई ऐसी घटना होने वाली है जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर आपको सहयोग दे, ये चीज नजर आती है। जहां तक वृषभ राशि की बात है, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम यही रहने वाला है कि लाभ के योग बढ़ने की है, संतान से अच्छे संबंध के योग हैं। तो आपके लिए कोई दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों पे लगभग यही फल रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न। लगन में 3 नंबर की राशि हो तो मिथुन लगन होता है, और लगन मतलब कुंडली के ऊपर वाले मिडिल बॉक्स में। मिथुन लग्न आपका है तो आपकी कुंडली में 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर आया है। देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है। उसका कारण ये है कि दोनों में आपका जो सप्तम का स्वामी है, जो पार्टनरशिप में पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, वो भी बली होने वाला है। तो वो अपनी चलाने का प्रयास करे और आपकी बात को अनसुना करे, इसकी संभावनाएं हैं। तो अगर किसी तरह की पार्टनरशिप में है तो थोड़ा धैर्य बरतिएगा और समझिएगा कि ये लगभग साल भर का योग है, उसके बाद वापसी चीजें ठीक हो सकती है। कार्य और समय दोनों पर ध्यान देंगे आप, ये दिखता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों तरफ ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताने का योग है। कार्य क्षेत्र पर कोई नया मित्र बन सकता है और वो मित्र लॉन्ग रन में आपको फायदा दे सकता है। तो आप जिस भी व्यवसाय में हैं, कोई नए लोग अगर मिल रहे हैं मित्रता के संदेश के साथ, तो उनका स्वागत कीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। इनकम के लिए शुभ योग है, क्योंकि 11वें 10वें भाव का स्वामी सेकंड हाउस को देखेगा और मित्र दृष्टि से देखेगा, तो इस वजह से पैसा बढ़ता दिख रहा है आपका। अर्थ त्रिकोण एक्टिव भी हो रहा है। 2 6 10 के में अगर गुरु आ जाए तो आपको पैसे देने का प्रयास पूरा उसका रहता है। परिवार के लोगों से संबंध बढ़ेंगे, आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, फैमिली मेंबर्स की, ये चीज अच्छी दिखती है। चौथे भाव पर क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो घर बदलने और नया घर खरीदने के योग है। जीवन साथी के स्वभाव में आक्रामक देखने को मिल सकती है, एग्रेसिव होने की संभावनाएं प्रबल है। जैसे अभी मैंने पार्टनर के लिए कहा, वैसे ही मैं जीवन साथी के लिए भी कहूंगा। कारण ये है कि उपचय भाव में बृहस्पति का गोचर है, वो भी स्वराशि का होकर, तो थोड़ा मान सम्मान अब सामने वाले को चाहिए और आपको देना पड़ेगा, ये नजर आता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। विशेषकर खाने पीने का, क्योंकि वो दूसरे घर को भी देख रहा है, तो कुछ गलत खाने की वजह से स्वास्थ्य खराब मत कर लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जॉब में नाम के साथ साथ आप काम, जो हम कह रहे हैं कि नई नौकरी और कुछ अगर इनकम सोर्स बढ़ते दिख रहे हैं, तो दबाव भी बढ़ता दिख रहा है, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, इसके लिए रेडी रहिएगा। प्रमोशन के साथ आपको प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये गोचर जितना अभी मैंने मिथुन लग्न वालों के लिए कहा, उससे थोड़ा ज्यादा खराब है। कारण ये है कि 10वें भाव में चंद्रमा से जब गुरु का गोचर होता है तो कार्य क्षेत्र में बदलाव होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बदलाव वॉलंटरीली नहीं होता, मतलब आप अपनी खुद की मर्जी से नहीं करते। तो वो चीज यहाँ देखने में आती है। एक नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है और वहां पर आपको फायदा होने के योग। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। तो वही अगेन मिडिल बॉक्स में ऊपर की तरफ अगर आपके 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और आपके लिए साल खास होने वाला है, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। कारण उसका ये है, आपके भाग्य स्थान में भाग्य अधिपति गोचर कर रहा है। 12 साल में एक बार ऐसा होता है, आपका भाग्य का स्वामी बड़ा लेट आता है नवम भाव में, अब आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो इसका फायदा, भरपूर फायदा उठाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे, अब उस बारे में जानते हैं। देखिए, अगर नवम भाव में नवमेश जाएगा, आपका बृहस्पति चलेगा और वो बुद्धि को भी देखेगा, तो आपकी बौद्धिक क्षमता को तो निश्चित ही बढ़ाएगा। अगर आप किसी प्रकार की एजुकेशन अटेन कर रहे हैं, आप मेंटल स्किल वाला कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत
खास होने वाला है। अध्यापकों का साथ मिलेगा क्योंकि गुरु गुरु है, और अगर वो पंचम को देखे वो भी नवम में बैठ के, तो आपके टीचर्स, आपके उस्ताद, आपके ऐसे लोग जिनसे आपने चीजें सीखी हैं वो आपको और लाभ देंगे। ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है इस अवधि में, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या इसमें थोड़ा बहुत बेरुझान है तो इसको आप इंटरेस्ट और आपका डेवलप होगा। यात्रा के योग बढ़ रहे हैं क्योंकि नवम भाव यात्रा का है, तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, छठे का भी वो स्वामी है। कुल मिलाकर ये विदेश यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर कुछ ऐसा पहले सोच रहे थे तो उसमें फायदा रहेगा। कर्जे से इस साल बचिएगा क्योंकि कर्जा बढ़ता दिख रहा है। ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान से सोचना है। अच्छे टाइम में कर्जा मत लीजिएगा, मतलब कहने का ये है कि कम से कम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कीजिएगा, बाद में उतारना थोड़ा भारी हो सकता है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। लोगों से संबंध अच्छे बनेंगे क्योंकि तीसरे भाव पर इसी बृहस्पति की दृष्टि है, नवम का स्वामी भी है, और ये दोस्त जो नए बनेंगे वो लंबे समय तक आपको हेल्प करेंगे। पिता से संबंध और बेहतर होंगे, और मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि पिता, अगर आप कम उम्र के हैं और पिता व्यवसाय में है और खुद किसी कार्य क्षेत्र में है, तो उनका दबदबा भी इस अवधि में बढ़ेगा। पर मई से जुलाई के बीच उन्हें अपनी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगले साल भी जनवरी से अप्रैल के बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद धार्मिक यात्रा के योग हैं। जैसे मैंने अभी यात्रा के बारे में बताया, तो क्योंकि गुरु है तो धार्मिक यात्रा होने के योग बढ़ाता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पे आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अब ज्यादा सुनी जाएगी, आपका जो वेटेज है वो बढ़ती दिख रही है कोर्ट केसेस के मामले। इसके बाद बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए साल खास होने वाला है, और अगर बच्चे नहीं हैं और संतान के बारे में सोच रहे थे तो परमात्मा सहयोग करेगा और संतान प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में इस वर्ष दिखते हैं। ऐसे क्या कार्य जिसमें स्पेकुलेशन करना हो, जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, या और भी जो इस तरह के कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बृहस्पति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो सपोर्ट करता है बट शॉर्ट टर्म गेन के अगेंस्ट है, या वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस आधार पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस साल स्पेकुलेशन से हो सके तो बचिएगा, बेहतर रहेगा। कर्क राशि के लिए भी कमोबेश यही स्थिति है, फायदे का सौदा है। जो मैंने अभी तक बताया वो आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। एक लाइन है जो शास्त्रों में आती है कि जब भाग्य भाव से जीव गुजरता है, जीव मतलब गुरु गुजरता है, तो सर्व सौभाग्य सिद्धि होती है। सभी कार्यों में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। तो आपकी कुंडली में तो 12 साल बाद अब आ रहा है, तो उम्मीद लगाइए कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न की बात करते हैं। यदि आपका सिंह लग्न है तो बृहस्पति महाराज अष्टमेश होकर, पंचमेश होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। भविष्य के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा समय है, योजनाएं बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल मिला है आपको, इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, अगर मैं इसको शुगर कोट ना करूं, सीधी बात करूं, तो ये बात है कि भविष्य की प्लानिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपको असंतोष रहेगा आपकी करंट स्टेटस से। जो मैं अभी कर रहा हूं मैं उसमें खुश नहीं हूं, मुझे कुछ और करना है, मुझे और बेहतर जगह पे पहुंचना चाहिए और उसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो वो प्रयास इस साल आप करते दिख रहे हैं, तो मन में असंतोष तो रहेगा। योग्यता के अनुरूप आपको अपना कार्य नहीं लगेगा, लगेगा कि भैया मैं तो अच्छा पोजीशन पे होना चाहिए मुझे, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, और इस वजह से आपको असंतोष की वजह से आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करें तो यही भाव आपको वहां भी तंग करेगा। अचानक पैसा मिलने के योग है, हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है क्योंकि दूसरे भाव पर अष्टम भाव में बैठे पंचमेश की दृष्टि आ रही है, यानी बृहस्पति वहां देख रहा है। इस वजह से आर्थिक रूप से स्थिति, कहीं ना कहीं से पैसा आने के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अकेले पढ़ाई करने से लाभ रहेगा, मैं दोबारा बोलूंगा, अकेले पढ़ाई करने से लाभ रहेगा क्योंकि पंचमेश है तो स्वराशि का, पर है अष्टम में। तो जितना आप अंधकार में, अंधकार बोले तो लोगों से डिस्कनेक्ट होके पढ़ाई करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे,
स्वाध्याय करेंगे, स्वयं अध्याय पढ़ेंगे तो आपको लाभ रहेगा। तो ग्रुप स्टडी से बेहतर रहेगा आपको अकेले पढ़ना, अगर आपकी सिंह लग्न है तो इस साल। ज्योतिष अगेन इसमें भी आता है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में बैठा है और वो भी गुरु होके बैठा है, तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार के साथ समय बढ़ेगा, क्योंकि आपके दूसरे और 10वें क्षमा कीजिएगा, चौथे घर पर गुरु की दृष्टि आ रही है। इस वजह से इस अवधि में परिवार के साथ समय भी बढ़ेगा और उनकी वैल्यू, वो भी आपकी वैल्यू करेंगे, आप भी उनकी वैल्यू करेंगे। घर में कोई काम चलने के योग है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन अगर पहले से ड्यू थी तो आप वो करवाएंगे, ये चीज नजर आती है। जहां तक सिंह राशि की बात है, जिन लोगों की सिंह राशि है, चंद्रमा सिंह में बैठा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है नहीं। अष्टम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो जो लाइन आती है, मैं अगर आपको पढ़कर बताऊं तो लिखा होता है, मार्ग क्लेशम अरिष्टम अष्टम गते नष्टम धने कष्टताम। मार्ग क्लेशम मतलब रास्ते में रुकावटें आना, कहीं पे जर्नी में आपको दिक्कतें आना, उसके योग बनते हैं। अभी मैंने चेक किया रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैंने मुझे फील हुआ कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पूरा सेशन खराब हो जाएगा। एनीवे वो चीज नजर आती है। अरिष्ट होने के योगों को बल मिलता है और धन को लेकर कष्ट उठाना पड़ता है, धन में थोड़ी कमी आती है। तो सिंह राशि वालों के लिए स्थिति है, और सिंह लग्न वालों की तो लिए तो मैं बता ही चुका। अब बात करते हैं कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न, सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर। शादी वाले जो बैचलर वेट कर रहे थे कि कोई अच्छा प्रपोजल मिल जाए, इस साल उसके योग बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे भी शनि मकर राशि में रहेगा, 2 महीने के बाद वापसी मकर में जाएगा, तो द्विग्रह गोचर आपके सप्तम को एक्टिवेट करेगा। तो अगर विवाह के प्रपोजल आप ढूंढ रहे थे तो ये अवधि अच्छी है, अगर बशर्ते दशा चल रही। शुभता के योग है, रिश्तों में समझदारी आएगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर बड़ी समझदारी वाली बातें करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करेगा ये। जो पिछले कुछ समय से आपसी तालमेल कम था पति पत्नी के बीच, स्पेशली और भी रिश्तों में, लेकिन पर्टिकुलरली हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो अब यहाँ पर दूर हो रहा है, वो क्लैरिटी हो रही है, स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, वो चीज नजर आती है। व्यापारियों के लिए समय बहुत शुभ है, क्योंकि सप्तम भाव में से हम व्यापार भी देखते हैं और पार्टनरशिप भी, तो वहां पे सप्तमेश का स्वराशि का होना, व्यापार जो अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। जल्दी ही कमाई आरंभ होने का योग भी है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई नया व्यवसाय इस अवधि में चालू करते हैं तो जितना नॉर्मल टाइम लगता है उस व्यवसाय से कमाने का, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, इसके योग देखते हैं। इसके अलावा नए लोगों की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर कोई आपसे ज्यादा रिसोर्सफुल बंदा है और आपको पार्टनरशिप ऑफर करे तो पकड़ लीजिएगा, ले लीजिएगा, ये चीज नजर आती है। शादी के लिए रिश्ते मिलने के योग है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लोगों से, नए लोगों से जुड़ने के योग हैं, अपने शौक पूरे करने के योग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दायरा बढ़ेगा, सामाजिक दायरा, और आपके अगर कोई शौक रह गए थे कार्य क्षेत्र में लगने की वजह से या और किसी वजह से, उसको उसका रिवाइवल होता दिख रहा है, तो अपने शौक पूरे कीजिए, अच्छा रहेगा। एक बात और सोचिए, समझिएगा कि जब बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करता है, मैंने अभी कहा कि अपने से बड़े लोगों से अगर कोई पार्टनरशिप की ऑफर मिले तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके साथ मैं एक बात और भी बोलूंगा कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं कीजिएगा। इस अवधि में जो ट्रीटी और जो पार्टनरशिप डील साइन होती है, उसमें हम अपने आप को बिल्कुल हल्का ना रखें। जो भी आपके, जो आपको बनता है, आप जो उसमें कर सकते हो, जितना आपका होना चाहिए, उसके लिए आप बात जरूर कीजिएगा। जहां तक कन्या राशि के लिए बात है, तो उनके लिए भी समय भगवान की कृपा से शुभ है। जीवन साथी से युद्ध होने का, जीवन साथी का साथ मिलने के योग है, परिवार में सदस्य बढ़ने के योग है, और किसी शुभ कार्य से यात्रा के योग है। पहले के समय में यात्रा तब की जाती थी जब किसी भी बड़े काम के लिए अगर लड़की देखने जा रहे हैं या कोई और व्यापार करने जा रहे हैं, तो उसको भी यात्रा में काउंट किया जाता था, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ता। तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई आप दूर जाके काम करेंगे और वहां से लाभ रहेगा। अब आते हैं सातवीं राशि पर, तुला लग्न पर। तुला लग्न के लिए ये गुरु का गोचर छठे भाव में आ रहा है, वो भी अपनी राशि का होकर।
तो एक तो ये समझ लीजिएगा कि शत्रु पक्ष के पास दिमाग आ रहा है, और इस साल किसी से भी क्या कहूं मैं, वाद विवाद में कम पड़े, बेहतर रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई पुरानी बीमारी, अगर पैतृक बीमारी थी और उसकी संभावना आप में बन रही थी, तो उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, और जरूर सोचिएगा उसके बारे में कि वो आपको ना लग जाए। खाने का ध्यान रखें स्पेशली, क्योंकि दूसरे भाव पर भी इस गुरु की दृष्टि है, तो कोई ऐसी बीमारी जो दूसरे के कारण खान पीन की वजह से हो, उसकी संभावनाएं प्रबल है। तीर्थ यात्रा से लाभ होगा, विदेश यात्रा से लाभ होगा, क्योंकि 12वें घर को यही बृहस्पति देख रहा है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर करके आए तो आपको और आने के बाद फायदा देखने को मिलेगा। प्रोफाइल बदल सकती है आपकी, क्योंकि 10वें घर पर भी इसी बृहस्पति की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव होता दिख रहा है। या तो नौकरी बदली जाएगी, या आप नई तरह के काम में इन्वॉल्व होंगे, उसके योग बनते हैं। शत्रु बढ़ सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया ही। वित्तीय समझ बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे छठे 10वें जब भी गुरु चलता है तो दिमाग ज्यादा चलता है कि कहाँ पे जोड़ूं, कहाँ पे घटाऊं। वैसे भी आपके 12वें और दूसरे घर दोनों पर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, तो आपके दिमाग में वो क्या क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ, वो टेंशन थोड़ी आएगी। तो उसके लिए तैयार रखिए, रहिएगा, सही रहेगा। परिवार में यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई क्लेश चल रहा हो, तो ध्यान रखें, इस समय वो बढ़ सकता है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, तो इस अवधि पर वो चीज बढ़ सकती है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने परिवार का, अपने कुटुंब के लोगों का साथ मिलेगा, जो आपके अपना परिवार है। छिपे हुए शत्रु आपके सामने आएंगे, और होता है ना कि पीछे आपके कौन प्लानिंग कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था, आपके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, वो चीज सामने आ जाएगी कि ये बंदा है जो हम मेरे लिए बुरी सोच रखता है। अगर आपकी तुला राशि है तो भी कमोबेश यही स्थिति है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर भी रोग से बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर भी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद होने के योग हैं, और इस अवधि में हम हल्के पड़ सकते हैं। अगर कुंडली में थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे है, तो मैं कहूंगा इस साल ऐसे किसी झगड़े को बढ़ाने की बजाय, अगर होल्ड पे डाला जा सके या निपटाया जा सके, तो खत्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, जिनके 8वें नंबर लग्न में लिखा। बच्चों के लिए समय शुभ है, क्योंकि आपके पंचम भाव को बृहस्पति देखता है। आपकी जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी यही स्थिति है, तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए समय बहुत शुभ है। पंचमाधिपति पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत के 2-3 महीने जो मैंने कहे, मई से जुलाई में, उसमें बच्चों का ध्यान रखें। उसके बाद तो स्थिति अच्छी है ही, बच्चों की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, उनका दिमाग बढ़ता दिख रहा है। और यदि आप अध्यापक हैं तो आपके शिष्य भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस अवधि में शिष्य भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देंगे। एक से अधिक लक्ष्य ना बनाए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करता है द्वितीय भाव राशि में, तो एक से ज्यादा चीजें उठा लेते हैं। ये भी कोर्स कर लेंगे, वो भी कोर्स कर लेंगे, या अलग अलग कामों में हाथ डाल देंगे, और बाद में फिर वो लक्ष्य प्राप्ति से भटक जाते हैं। उसका ध्यान रखिएगा, एक फोकस बनाकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा रहेगा। इसके बाद धनेश की त्रिकोण भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि धनागमन के लिए बहुत शुभ है। कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति वैसे ही धन का कारक है, आपके में तो स्वामी भी धन भाव का है, और वो अगर पंचम भाव में बैठकर लगन को देख रहा है पूरे साल, तो भाई आपको तो पैसा आएगा, मिलेगा। तो रिसोर्सेस, संसाधन बढ़ते दिख रहे हैं। अच्छा, घर में शादी या समारोह के योग है। आपकी शादी ना भी हो, लेकिन घर में किसी की शादी या कोई समारोह बड़ा होता दिख रहा है। धर्म त्रिकोण में जब भी गुरु आता है तो आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, आपके केस में भी वही स्थिति है। आपकी उन्नति के, आपको अपनी सोच भी उन्नति को लेकर बढ़ेगी कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, अब ग्रोथ कैसे करूं, क्योंकि आपकी कुंडली में नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी, जो पंचमाधिपति है। त्रिकोणाधिपति दूसरे त्रिकोण को देखता है तो उसको जरूर एक्टिवेट करता है। तो अपनी उन्नति के बारे में आप सोचेंगे। सेहत के लिए भी ये समय बहुत शुभ है। इसके बाद जुए आदि के लिए ये योग बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी और लग्न में बताया था कि स्पेकुलेशन को ये नहीं सपोर्ट करता। जब भी आता है आपके पंचम भाव में या पंचम को देखता है, तो जो भी स्टॉक मार्केट और ऐसे काम है जहाँ पे स्पेकुलेशन, तुक्का लगाया जाता है, वहां पर कहानी बिगड़ जाएगी।
ध्यान रखिएगा। सेहत के लिए समय बहुत शुभ है, इसका ध्यान रखें। और यात्रा के दौरान जिन लोगों से जुड़ेंगे वो आपको आगे जाकर लाभ देंगे, तो यात्रा से भी फायदा होता दिख रहा है। कुल मिला के ये साल आपके लिए बहुत शुभ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बृहस्पति आपकी ये अगर महादशा चल रही है तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि पर आने से पहले एक बात और, क्योंकि अभी शनि भी गोचर में बदलने वाला है और हो सकता है शनि से संबंधित भी मैं वीडियो एक बनाऊं। अगर आप लोगों की राय हो तो, या इस वीडियो के कमेंट में अगर आप लिखेंगे कि शनि वाला वीडियो भी आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर गोचर बदलता है ना, तो मैं वैसे वीडियो कम बनाता हूँ, आपको तो पता ही है। और उसके बाद तो फिर ये हो जाता है कि लगातार बनाने पड़ेंगे। पर अगर आपकी इच्छा हो तो बताइएगा। और मैं यहाँ पे क्यों क्या बोलना चाह रहा था, मुद्दे से नहीं भटकते, कि भाई अब मैं जब शनि को लेकर अलग अलग लग्नों के बारे में बात करूंगा तो फलित कुछ और होगा। हो सकता है जिस लग्न के लिए मैं आज बड़ी तारीफें कर रहा हूँ उसके लिए वो अच्छा ना हो। तो ये कैसे देखते हैं, क्यों हम गुरु पे ध्यान दें, कब हम शनि पे ध्यान दें, वो निर्भर करता है हमारी दशा पर, हमारी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। तो इन बातों को आप भी अपने दिमाग में रखिएगा और हमें इसको क्लब करके प्रिडिक्शन करनी होती है। खैर, अभी धनु लग्न की बात करते हैं। भाग्य, काल पुरुष का भाग्य स्थान अगर आपके लग्न में है तो आपका लग्नेश इस साल चौथे में गोचर करने जा रहा है, वो भी स्वराशि का होकर। लग्नेश का स्वराशि का होकर केंद्र में से होकर गुजरना मानसिक शांति देता है, संतुष्टि देता है। घर की सोच रहे थे तो अब आपकी घर वापसी हो रही है, या यूं कहूं घर बनने के योग बन रहे हैं, और घर भी वैसा जैसा आप चाहते थे, उसके लिए साल अच्छा रहेगा। घर में लोग भी बढ़ सकते हैं, कुटुंब के साथ लगाव बढ़ सकता है, उसके योग बन रहे हैं। देखिए अगेन, कार्य क्षेत्र से जुड़े कोर्स करने से आपको लाभ रहेगा। ऐसा कोई, या कोई कुछ सीखने से नई चीजें सीख सकते हो अगर आप अपने व्यवसाय से जुड़ा, तो ये साल आपको उसमें फायदा देगा। पुरानी बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति महाराज स्वराशि का गोचर कर रहे हैं। तो अगर कोई बुरी आदत है जो आपको पता है कि ये मेरे में अच्छी नहीं है, उसको छोड़ने के लिए साल आपको प्रेरित करेगा, प्रकृति साथ देगी। अब निर्णय आपका है, आपने इसको इस्तेमाल करना है कि नहीं। आगे बात करते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं, 12वें घर पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि आती है तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लग्नेश स्वयं देख रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में गुरु चल रहा है। कार्य क्षेत्र में वो बदलाव जो आपको खुशी दे आप वो करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बदलाव हम करते हैं पैसा ज्यादा कमाने के लिए, कुछ बदलाव हम ये करते हैं कि चलिए ऑफिस घर के पास हो जाएगा, ऐसी भी सोच होती है, आपको पता होगा। तो ये दूसरे वाले बदलाव है जहां पे आप मेंटल पीस चाहते हैं, चलो भैया पहले से बेहतर स्थिति हो गई, उसके लिए ये साल अच्छा है। घर के आसपास ऑफिस, या ऑफिस के आसपास घर लेने के योग है, जो मैंने इनडायरेक्टली अभी आपको कहा। इस बार आप अपने मन से सोचेंगे, बुद्धि से नहीं। इस साल आप अपने मन से सोचेंगे, बुद्धि से नहीं। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्तिगत बात किसी दोस्त के साथ साझा करने से पहले सोच लेना। कोई भी ऐसी बात जो आपके परिवार की या आपकी अपनी है, जिसको आपने अपने मन के में कहीं अंदर दबाया हुआ था, इस साल आप उसको उजागर कर सकते हैं। थोड़ा उससे बचना, बुद्धि का प्रयोग करना, विवेक का प्रयोग करना कि किसके साथ करना है किसके साथ नहीं, वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसके अलावा मंत्र, ज्योतिष और प्रभु को जानने की इच्छा बढ़ेगी, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। और धनु राशि अगर आपकी है, ये तो मैंने धनु लगन की बात करी, धनु राशि है तो जितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने अभी करी वो आपके लिए नहीं है। कारण ये है कि जब राशि से चौथे में बृहस्पति का गोचर होता है तो इसके अलावा दो बातें और कही जाती है कि चौपाए, जो मतलब पहले चार पैर वाले जो जानवर होते थे, या जो व्हीकल है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। इस साल उससे गाड़ी को खतरा है, आपको खतरा है, ये देखने को मिलता है। और अपनों से चोट लगने के योग, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कोई सीक्रेट शेयर करने की वजह से परेशानी ना आ जाए, वो अगर आपकी धनु राशि है तो आप पर भी लागू होता है। आपको दूसरे के कारण परेशानी हो सकती है। मकर राशि की बात करते हैं, मकर लगन की बात करते हैं। अगर आपके अपर मिडल बॉक्स में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है, और बृहस्पति महाराज तीसरे भाव के स्वामी होके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं।
ये साल बदलाव का रहेगा, चीजें उथल पुथल ऊपर नीचे करने का रहेगा, चेंज करने का रहेगा। लोगों से बहस बढ़ सकती है महाराज, ध्यान रखना, क्योंकि आप धारा प्रवाह से उल्टा बहेंगे और जो आपको समझाएगा उससे आप बहस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान ध्यान रखना कि वो चीज ना हो। उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा पड़ेगा जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी जिन्हें आप पसंद नहीं करते, पर मजबूरी है, चलाना उन्हीं के साथ है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी। गलत फहमी के शिकार होने का योग है, ये ध्यान रखिएगा, और कि भाई कहीं किसी से बहस में आपकी बात को दूसरी तरह से रख के घुमा फिरा के ना किया जाए और जिस वजह से आपको नुकसान। भाई बहनों के लिए बेहद शुभ योग है, ये साल आपके भाई बहनों के लिए आपको बड़ा अच्छा फायदा देगा उनको। रिश्ता नया जुड़ सकता है, पर रिश्ता मेहनत मांग रहा है। कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपकी शादी के योग हैं, द्विग्रह गोचर भी एक्टिवेट करता दिख रहा है इस वजह से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर शादी हो जाती है तो शुरू के 6-8 महीने आपको मैनेज करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होने वाला है कि सब कुछ सही चलता रहे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बात है। प्रॉफिट के लिए अच्छा समय, इतने सारे चेंज, गलत फहमी, विवाद विवाद के बाद एक अच्छी चीज आई, भैया प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि 11वें घर को बृहस्पति देखेगा। द्वादश आधिपति होकर देख रहा है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या फॉरेन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम है, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो और अच्छी बात है, ये प्रॉफिट का मार्जिन या प्रॉफिट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। साफ कहना सुखी रहना वाला जो नियम होता है, साफ कहना सुखी रहना, एक बार की सच्चाई आपको बार बार परेशान नहीं करती, वो ध्यान रखिएगा, जिससे कि लोग उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। मैंने जैसे अभी कहा, गलत फहमी हो सकती है, तो गलत फहमी की बात ही ना की जाए, सीधे साफ से कहिए और अपना खुश रहिए। पिता के कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, यदि आपके पिता स्वयं कार्य क्षेत्र में अभी तक लगे हुए हैं तो ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है। विदेश यात्रा के योग है और विदेश से कमाई के भी योग है, अभी मैंने आपको बताया। पैसा टुकड़ों में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पैसा अगर आपने दिया है तो भी टुकड़ों में आएगा, और अगर आप व्यवसाय में किसी में लगे हैं तो भी जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे कम आएगा और टुकड़ों में आएगा मेहनत के बाद। जहां तक मकर राशि की बात है तो उनके भी तीसरे भाव में गुरु का गोचर है, जिसे शुभ नहीं माना जाता। पैसा फंसने के योग होते हैं इस साल, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना अगर आपकी मकर राशि है तो। कार्यों में विघ्न पड़ सकता है, शुरुआत में काम ना बने, सेकेंड अटेम्प्ट करना पड़े, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। बाकी तो साल अच्छा ही है। बाकी अभी शनि का आएगा गोचर, वहां पे चलिए आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए ये साल धनाधिपति का धन भाव में आगमन। आपके तो धनेश और लाभेश दोनों ही मंदगामी ग्रह, साल में सालों में एक बार वो धन और लाभ भाव में आते हैं, पर भगवान की कृपा से इस साल आ रहे हैं। इस वजह से पैसे के लिए तो भाई ये साल जैसे वृश्चिक वालों के लिए अच्छा था, आपके लिए भी अच्छा है। गंभीर हो जाए, पिछले साल की जो आपने मेहनत की थी उसके परिणाम, उसका रेवेन्यू जनरेशन इस साल चालू हो सकता है, उसके योग बन रहे हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार में आपका से भी बढ़ेगा, आपकी आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसा आने का योग है वो अच्छी बात है, लेकिन यही बृहस्पति छठे को भी देख रहा है, तो संघर्षों के लिए भी तैयार रहें। और दूसरी बात, लोन से पैसा नहीं बढ़ाइएगा। अगर संभावना है कि बिना लोन के काम किया जा सकता है तो वो कीजिएगा, वरना यही योग आप गलत जगह इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि मैंने तो कहा है पैसा आएगा, अब पैसा लोन से भी आ सकता है, तो और वो छठे को भी देख रहा है, संभावना है आप ऐसा कर लें। तो अगर बचा जा सकता हो तो बचिएगा, नहीं तो अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कम और अच्छा खाएं, इस साल आपका वजन बढ़ सकता है, मीन का भी बढ़ने का योग है, अभी अभी हम बात करेंगे, लेकिन आपका भी बढ़ सकता है। मीठी चीजें ज्यादा पसंद आने वाली बात है इस साल। प्रमोशन के योग हैं, प्रमोशन होता दिख रहा है। यही बृहस्पति आपके अष्टम को भी देखेगा। जब कुंभ लग्न हो और अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो इसे शुभ माना जाता है। रिसर्चर्स के लिए, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, अगर आप ज्योतिष फील्ड में हैं तो,
या ऐसा कोई भी काम जो अष्टम से जुड़ा है, डॉक्टर्स के लिए और उनके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है, लॉयर्स के लिए अच्छा रहने वाला है अगर वो कुंभ लग्न के हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां तक कुंभ राशि की बात है, यही स्थिति कमोवेश बनी हुई है, पैसे के लिए आपके लिए भी अच्छा है, धनागमन के योग है। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जिनके लग्न में ही लग्नेश आ रहे हैं। लग्नेश लग्न में द्विस्वभाव राशि में आ रहे हैं, क्या हो सकता है? सामाजिक और मानसिक शांति के लिए शुभ है, समाज में नाम बनाने के लिए शुभ है भैया, लोग इंपॉर्टेंस देंगे, वेटेज बढ़ेगी आपकी कि सामने वाला आपको क्या बोलूं, आपकी वैल्यू कर रहा है, उसके योग बनते हैं। पर मई से जुलाई और अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में ध्यान रखिएगा सेहत का, ठीक है? तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो और कोई परेशानी ज्यादा आ नहीं रही है इस साल। वजन बढ़ने के योग है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कुंभ के लिए भी बताया था, आप पर भी लागू होता है कि आपके लगन में ही जलीय राशि में बृहस्पति महाराज बढ़ दें, कम खाया हुआ भी ज्यादा लगेगा, अगर पहले से वेट पुट ऑन किया हुआ है तो ध्यान से इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, लग्नेश लगन में बैठ के पंचम को देख रहा है, वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होके, तो पढ़ने के योग अच्छे बनते हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो आपकी सामान्य शिक्षा हो, स्कूल की शिक्षा हो, दोनों जगह पे वो लाभ देगा। दोनों त्रिकोणों पर लग्नेश की दृष्टि परिवार बढ़ाने के लिए भी अच्छा समय है, और ऐसे कार्य करने के लिए अच्छे समय है जो दीर्घकालिक हो। मतलब लंबी प्लानिंग के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, घर में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसे निर्णय लेना चाह रहे हैं जो सोच रहे हैं कि लंबे टाइम तक मुझे फायदा दे, तो ये साल उसके लिए बहुत शुभ होने वाला है। साझेदारों पर आप भारी पड़ेंगे, बस दूसरे की सलाह ध्यान से, मतलब दूसरे की सलाह को भी सुनिएगा। वैसे आपका पल्ला भारी है, लेकिन फिर भी दूसरे की सलाह सुन लीजिएगा, माननी ना माननी तो आपके ऊपर। सच्चे रहें, अच्छे रहें, क्योंकि टाइम अच्छा चल रहा है। इस टाइम पर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो आने वाले टाइम पर उसके लिए दंड देना पड़ जाएगा। तो ये साल आपका अच्छा है, तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, मतलब दूसरे को तंग ना करें, पर पीड़ा ना दे, तो बढ़िया है। भाग्य साथ देगा, लग्नेशी भाग्य स्थान को देख रहा है, आपको भी खुद लगेगा कि मुझे अपने भाग्य को बढ़ाना है। नए गुरु मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिएगा। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, लगन में बृहस्पति का गोचर नवम भाव को भी देखेगा, इस वजह से आपका ध्यान भी उनकी तरफ बढ़ेगा। पिता तो देखिए बच्चों पे ध्यान देते ही हैं, लेकिन बच्चे जब पिता पे ध्यान दे तो वो समय ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आपकी मीन लग्न है तो आपको अपने पिता की तरफ, आपके पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, इस समय को भरपूर इस्तेमाल कीजिए यदि आपके साथ आपके पिता है तो। अब बात करते हैं मीन राशि की। अगर आपकी मीन राशि है, ताज्जुब की बात है लेकिन ये सच है कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, और तो आपके लिए गुरु का गोचर एक साल का कोई विशेष लाभकारी नहीं है, जैसा कि मीन लगन वालों के लिए था। आपके केस में विदेश जाने के योग है, घर से दूर जाके काम करने के योग है, अगर आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया बात है। खर्चे बढ़ने के योग है, खर्चा आपका पहले के मुकाबले और बढ़ेगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और एक और प्रॉब्लम जो आती है, शत्रुता मोल लेते हैं इस समय जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु चलता है। देखिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर सच झूठ दोनों बोलना पड़ता है नॉर्मली रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु मिलता है तो सही को सही बोलने की वजह से, गलत को गलत बोलने की वजह से बस झगड़े किसी और के, और आपने आके अपना सर दे देना है और फिर परेशान होना है। तो इससे बचिएगा, ऐसे नौबत ना आए तो अच्छा है। आई होप ये 12 लग्नों का और 12 राशियों का राशिफल गुरु वाला आपको अच्छा लगा हो। बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ा टाइम लेके बनाया है, जल्दी नहीं बनाया क्योंकि ध्यान कहीं और था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि शनि का वीडियो हम जल्दी बनाएं। बाकी आप नए हैं इस चैनल पर और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्योतिष संबंधित और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष से जुड़ी और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। चंद्र शनि का विष योग किस प्रकार जीवन में विष घोल सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।